मध्ये मोक्षवांछा कैतवा प्रदान या हेते कृष्ण भक्ति हायंतर ध्याना। सर्वोपरि में सदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कैतव धर्म है, क्योंकि इसमें कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम रूप है। जब मुक्ति के वेश में छिपी ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहन मिलता है, तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति मार्ग पर चल पाने में पूर्णतः अशक्त हो जाता है। प्राशब्देन मोक्षाभि संधिरपि निरस्ता इति उपसर्ग श्रीमद् भागवत सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। श्रीमद् भागवत के महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी के एक टिप्पणी है, कृष्ण भक्ति बाधक यथा शुभाशुभ कर्म सेया एका जीवेर अज्ञान तमो धर्मा। सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होता है, तो वो तमोगुण से उत्पन्न कर्म है। जो भी हम उदासीन भाव से जो भी कर्म करते हैं वो तमोगुण से जुड़ा रहता है। उससे जो भी शुभ फल प्राप्त हो या अशुभ फल प्राप्त हो, वो कृष्ण भक्ति में एक बाधक माना जाता है। भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की जो काव्यमयी उपमा सूर्य तथा चंद्रमा से दी गई है, उस अत्यंत सार्थक है। सारे जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग है और उनकी वैज्ञानिक स्थिति पूर्ण कृष्ण भगवान में भक्ति करना तथा कथित पुण्य कर्म तथा अन्य कर्म कांडीय अनुष्ठान, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, भवबंधन से छूटने की इच्छा, सभी आध्यात्मिक स्फुलिंग है। आवरण में जाते जीवों को इन अनावश्यक आवरणों से मुक्त होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति में पूरी तरह प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद के आविर्भाव का प्रयोजन आत्म के अंधकार को हटाना है। उनके आविर्भाव के पूर्व जीवों के ये सारे व्यर्थ के कार्यकलाप कृष्ण भक्ति को ढक हुए थे, किंतु इन दोनों भाइयों के आविर्भाव के बाद लोगों के हृदय में निर्मल हो रहे हैं और कृष्ण प्रेम की अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। जो भी भक्त भजन में लगे रहता हो, वो एक स्फुलिंग है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, एक दिव्य स्फुलिंग माना जाता है, क्योंकि वो सत्य से जुड़ा रहता है। जो सत्य से जुड़ा रहता है वो दिव्यता का प्राप्त होता है और उस दिव्य को जलाने के लिए ही, दिव्य का दीप जलाने के लिए श्री नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का इस धरातल पर अवतरण हुआ। क्यों? ये कृष्ण प्रेम को पूरी तरह सारे लोक में प्रवृत्त कर दिया। भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु सारे जीवों के जो कल्मश है और अंधकार है उसको हटाने का प्रयास करने लगे। कैसे? वो हरिनाम कीर्तन के द्वारा अंधकार को दूर करने प्रवृत्त हुए, अंधकार का आवरण हटा रहे। अब अनावश्यक आवरण से मुक्त होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति पूरी तरह से प्रवृत्त होना चाहिए। सारे जीवों में कृष्ण का भक्ति प्रवृत्त करना उनका ध्येय था। उनको आविर्भाव के पूर्व जीवों के सारे व्यर्थ कार्यकलाप कृष्ण भक्ति से ढके थे, किंतु इन दोनों भाइयों ने आविर्भाव के बाद लोगों को हृदय में निर्मल सा भावना उत्पन्न कर दिया और कृष्ण भक्ति में पुनः वास्तविक स्थिति को स्थापित कर दिया। सारे जीवों को कृष्ण भक्ति में ही स्थापित कर दिया। याहर प्रसादे तमेव
अविनाश तमो नाश करी करे तत्वे प्रकाश। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का या अंधकार दूर होता है और सत्य प्रकाश होता है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की अनुपम कृपा का प्रभाव से जो अंदर अज्ञान ढका रहता है, उस अज्ञान अंधकार को दूर हो जाता है और प्रकाश का उदय होता है। तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूपा। तत्व वस्तु परम सत्य जो है वो तत्व वस्तु है, और कृष्ण भगवान की भक्तिमय सेवा एक स्वरूप है। और वो सेवा कैसा है? नाम संकीर्तन, भगवान के प्रति प्रेम से पवित्र भगवान का नामों का उच्चारण करना और सबके हृदय में आनंद का स्वरूप प्रकाश करना। परम सत्य तो श्री कृष्ण है और शुद्ध प्रेम प्रकट होने वाली कृष्ण की प्रति प्रेमयी भक्ति पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंदों का आधार है, सार है। सारे आनंदों का आधार सार कृष्ण की नाम संकीर्तन। वो प्रेममयी नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण आनंद का आविर्भाव होता है जीव के भीतर। वो शुद्ध प्रेम जब शुद्ध हो जाता है, भगवत प्रति अभिमुख हो जाता है, भगवत प्रति मुख हो जाता है, वो तब वो आनंद का उद्गम स्थान आनंदमय कोश खोलता है। सूर्य चंद्र बाहिरेर तमासे विनाशे बाहिर वस्तु घटपटा आदि से प्रकाशे। सूर्य चंद्र इस सारे बाह्य जगत अंधकारतम है, ये विनाश के नष्ट कर देते, ये विनाश होने वाला है। बाह्य वस्तु घट गड़े, लेकिन घट के भीतर जो प्रकाश है वो शाश्वत रूप से स्थित है, वो शाश्वत है, अविनाशी है। सूर्य तथा चंद्रमा बाह्य जगत के अंधकार को विनष्ट करते हैं और इस तरह घड़ों तथा भोजन पात्रों जैसी बाह्य भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। दुई बाई हृदय क्षाली अंधकार दुई भागवता संगे करान साक्षात्कार। दुई दोनों भाई हृदय क्षाली पवित्र करना, अंधकार दुई भागवत दोनों भागवतों की संगति कराने साक्षात्कार होता है। किंतु ये दोनों भाई भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद हृदय के भीतर के अंधकार को विनष्ट करते हैं। और इसी तरह दो प्रकार के भागवतों भगवान का संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं से मिलने से मनुष्य सहायता करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सारे जीवों का सहायता करते हैं। कैसे? भगवत संबंधी वस्तुओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी शरण में आ गया नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु के, वो सिर्फ भगवत मुख हो जाता है, भगवत के वस्तुओं से जुड़ जाता है। वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु, जो सतगुरु वस्तु जीते हैं उससे जुड़ जाते हैं। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत है महान शास्त्र श्रीमद् भागवत और दूसरा भक्ति रस में निमग्न शुद्ध भक्त। एक भागवत है और वो अत्यंत महान है, अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। सारे शास्त्रों का उत्तम शास्त्र भागवत को माना जाता है। दूसरा भागवत में जो आए वो भक्त का चरित्र, भक्त चरित्र, शुद्ध भक्तों का चरित्र, वो दोनों ही रसमय है। वो उस रसमय को पात्र में उतार के पान करना ही शुद्धता का भाव होता है। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रसाता हृदय तार प्रेमाय वश। इन दो भागवतों के कार्यों के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा के रस का संचार करते हैं।
और इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवत भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भागवत द्वारा दिया गया भक्ति का जो रस है उसको सारे जीवों के हृदय में उतारते और उसके प्रेम को भगवत अभिमुख बहाते। जैसे बहता हुआ पानी को कोई बांध दिया, पुल बना के उसको रोक दिया गया तो उसको कृषि करने के लिए सहायक होता है। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु सारे जीवों में जो प्रेम है उस प्रेम को भगवत अभिमुख बहाने के लिए तय कर दिया। इन दोनों भागवतों के कार्य है सारे जीवों को हृदय में दिव्य प्रेम सेवा का रस का संचार कर दिया। इस तरह भक्त के हृदय में स्थित भगवान भक्त प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। उसी प्रेम के वशीभूत होते भगवान। एक अद्भुत समकाले दुहार प्रकाश और अद्भुत चित्त गुहार तमा करे नाश। जय जय श्री राम।